अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा क्रिप्टो करेंसी का लेक्चर 4 है। पिछले लेक्चर्स में हमने क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स को समझा था, डेफिनेशन से लेके कैंडलस्टिक तक की बात की थी। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये किस यूज़ के लिए आते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें यूज़ करने हैं और क्या चीज़ें मालूम करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हो, इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हो, या और कोई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड चीज़ों से आप अपडेट रहना चाहते हो, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन समझ लें। एक आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बारिश के मौसम के लिए उसके आलात यूज़ होते हैं कि बताया जाता है। अगर आप एग्जांपल आज जाते हो इंटरनेट पे, गूगल पे लिखते हो वेदर, अपने एरिया के मौसम के बारे में हालात पूछते हो, तो वो बताता है कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी। उसमें चांस बताता है 50%, 60%, 100%। ठीक है, तो वो प्रिडिक्ट करता है, मतलब वो ये अंदाज़ा लगाते हैं मौसम से, ह्यूमिडिटी से, बहुत सारी चीज़ें को जो है एनालिस करके वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि परसों या कल ये हो सकता है कि मौसम में तब्दीली आएगी, बारिश आएगी या गर्मी बढ़ेगी या जो भी है। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, इसमें कैसे पता चलता है कि जी प्राइस आज अप जाएगा, प्राइस आज डाउन जाएगा, आज मार्केट में सेलिंग होगी या मार्केट में बाइंग होगी। तो ये जो चीज़ें हैं हम इनसे इंडिकेटर से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, 100% कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन जो है आप लगा लें 70 to 80% सक्सेस ही होती है, अनटिल अनलेस कोई ग्लोबली कोई बड़ा इफेक्ट ना हो मार्केट को। जब कोई ग्लोबली जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट चल पड़े, यूक्रेन रशिया या किसी कंट्री के आपस में, या कोई और वजह आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई दूसरी वजह आ जाए, तो उसमें प्राइस गिरना, वो खाली क्रिप्टो हो स्टॉक में, वो दुनिया की हर चीज़ की प्राइस गिर जाती है। ठीक है, वो डेट इज़ अनदर मैटर। तो हम क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स को लगा के उसको जो है वो चेक करते हैं कि हमने प्राइस कब और किस टाइम पे, कितने बजे, क्या और अप जाएगी या डाउन जाएगी। ठीक है, अब आपको इंडिकेटर्स की समझ आ गई कि इंडिकेटर्स का काम होता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस ने अप जाना है, डाउन जाना है या क्या है। ठीक है, अब हमने ये कैसे सेट करना है, देखें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी, हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे ब्रीफली, कि टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आपने जो ट्रेडिंग है वो रोज़ाना करनी है, मतलब रोज़ाना चीज़ ख़रीद के बेचनी है, या आपने आज ख़रीद के हफ्ते बाद बेचनी है, या आपने सुबह ख़रीद के रात को बेचनी है, या आपने 1 घंटे में ख़रीद के 1 घंटे में बेचनी है, या आपने आज ख़रीद के 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद बेचनी है। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ाना इसमें पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम फ्रेम और होगा। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है तो उसके लिए टाइम फ्रेम और होगा। ठीक है, जिन बंदों ने 1 से 2 घंटे के अंदर कमाई करनी होती है तो वो क्या करेंगे, 5 to 15 मिनट्स जो है उस हिसाब से ट्रेड को, टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, टाइम फ्रेम के बारे में समझ आ गई मैंने क्या कहा। अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है, या आप कह सकते हो माइक्रो इंट्राडे करना है, यानी 1 घंटे की ट्रेड करनी हो, आधे घंटे की करनी हो, 1 दिन की करनी हो, तो आपको टाइम फ्रेम उस हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड डिफरेंट होता है, याद रखिए ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। ठीक है, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लगाना। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो ट्रेंड नीचे की तरफ शो हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ मार्केट आ रही है। तो अब आप यहाँ पे खरीद के आप ये करो कि मैं मार्केट ऊपर जाएगी, ये आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, ये अगेंस्ट होता है। ठीक है, और उसमें इंतज़ार करना होता है जो है। मैं आपको थोड़ा सा भी आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हम इतने ज़्यादा जो है इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करेंगे। दो ही चीज़ें हमने देखनी है जो आज के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, 13,000 प्लस इंडिकेटर्स हैं जो आगे चल के मैं सॉरी 13,000 इंडिकेटर है क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में जो दुनिया में लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमने सब नहीं लगा देने। ठीक है, हमने 1 और 2 में मास्टरी कर लेनी और उन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, मार्केट डाउनफॉल में है या अपफॉल में। तो याद रखें
कि फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड डिफरेंट होता है। 15 मिनट में आप देख रहे हो ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको 30 मिनट में आपको कैसा दिखेगा, आपको देखे डाउन ट्रेंड चल रहा है। 1 आवर में हम देखेंगे तो आपको आप देखो कैसा ये चल रहा है, ठीक है, डाउन में। और हम अगर चलेंगे 1 डे में चलेंगे तो हमारे सामने जो है ट्रेंड साइडवेज में, ठीक है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइड वेव्स, ठीक है। साइड वेव ट्रेंड्स में चल रहा है। 1 वीक में देखेंगे उसमें आपको कुछ दिखाएगा, 1 मंथ में देखेंगे तो आपको कुछ दिखाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है। साइड वेव शुरू हो रही है, यहाँ से जंप होगा या पंप होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक हुआ, पॉइंट समझ आई बात मैंने क्या कहा? तो हमने क्या है, दो चीज़ें देखनी है। एक तो ट्रेंड देखना है, ठीक है, और दूसरा क्या देखना है हमने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, देखें। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मार्केट इस पॉइंट पे आके स्टॉप हुई थी और वापस पंप की थी, ठीक है। जिस जगह पे आके मार्केट स्टॉप हुई हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये रेड कैंडल देख रहे हो, ठीक है, इसकी एक छोटी सी वीक निकली हुई है। अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये छोटी सी वीक निकली हुई है, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो। छोटी सी आप देख रहे हो वीक निकले, यहाँ पे जो प्राइस है 8 अप्रैल 2 बजे जो है $42,763 पे प्राइस आके स्टॉप हुआ था, ठीक है। स्पोर्ट बनी थी, जहाँ पे आके रुक जाए उसको कहते हैं स्पोर्ट, ठीक है। अब उस स्पोर्ट को तोड़ेगा उसके बाद ट्रेड लगती है, या उससे पंप करेगा तो उसके बाद ट्रेड लगती है, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। तो यहाँ पे स्पोर्ट बनी, इसने जंप कर दिया, ठीक है, स्पोर्ट कर अप की तरफ चला गया। तो जाने के बाद ये जाके रुका कहाँ पे, ये रुका है 8 अप्रैल 2022 को कितने बजे हुआ था ये स्टार्ट, 13:45 को 8 अप्रैल को ये यहाँ पे वो हुआ था स्टॉप, ठीक है। और बाद में पंप करके कितने बजे तक पहुँचा है जाके, तो ये पहुँचा 8 अप्रैल को ही तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे के बीच जो है ये प्राइस तकरीबन 44,000 के लगभग पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे बंदे ने क्या किया, यहाँ पे आके सपोर्ट पे उसने देखा। आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम दो इंडिकेटर्स जो है यूज़ कर, इंडिकेटर्स तो बहुत हैं, तो मैं आपको थोड़े बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसका आपको बात करूँगा, ठीक है। एक है जो मैंने आपको बोला है एक्सपेंशनल मूविंग एवरेज, ठीक है। आपको मूविंग एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। मूविंग एवरेज पिछले 44 दिनों की कैंडल्स का क्लोजिंग पॉइंट का जो इक्वल होता है, सम होता है, वो आपका मूविंग एवरेज कहलाता है, ठीक है। मूविंग एवरेज में लाइन जो आपके सामने नीली बनी है, इससे नीचे मार्केट है तो आपने डाउन ट्रेंड समझना, और इससे अगर ऊपर है तो आपने अप ट्रेंड समझना। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसमें अप का आपने एक ऑप्शन, आपने अप के लिए ट्रेड नहीं लगानी, अगर अप में चल रहा है तो डाउन के लिए ट्रेड नहीं लगानी। और हमेशा ट्रेड जो है इसके, ये जो लाइन चल रही है ना, इस पे जब आके कैंडल आपकी वापस जाती है तो तब दूसरी कैंडल पे आपने इंटर करना होता है। ये बेस्ट पॉइंट होता है। ये नहीं है कि मार्केट ऑलरेडी इस पे टॉप पे चल रही है और आप वहाँ पे बाय करो, सही है। आपने हमेशा इस लाइन के ये जो ऊपर है ना, इस पे आके आपने जब ना टच करके जाए तो हमने उसको बाय करना है। लेट्स से हम कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो कि ये साइड वेव्स है। साइड वेव में बंदा न्यूट्रल रहता है, आपको नहीं पता होता कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना, मार्केट क्या है, इसमें न्यूट्रल चल रही है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, अब यहाँ पे देखें कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में चल रही है, तो हमने जो है ट्रेड उस हिसाब से लगानी है। अब चूंकि हमने 15 मिनट के लिए लगाया तो दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड आराम से ऐसी मिल जाती हैं जिसमें आप 1 घंटे के अंदर पैसा लगा के फारिग होकर निकल सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात? आपने जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है उसमें आपने ज़्यादा लालची नहीं बनना, ठीक है ना। क्रिप्टो की मार्केट और इंसान की नीयत कभी भी गिर सकती है, तो इसलिए इसमें जितना लालच करोगे उतना डूब जाओगे। तो आपने जो $5-10 कमा लिए ना भाई, वही बहुत है। आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना करो। लालच बिल्कुल नहीं करनी है, लालच करोगे तो ख़त्म हो जाओगे। नहीं समझ आ रही फिर भी इंटरेस्ट रखते हो तो सिर्फ एक ही मशवरा देता हूँ, खरीदो, भूल जाओ, ठीक है। मार्केट
ऊपर चल जाए नीचे आ जाए छोड़ दो, भूल जाओ, 5 8 साल 10 साल के लिए भूल जाओ मार्केट को, कि मार्केट क्या चल रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। एक पोटेंशियल कॉइन पकड़ो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डॉट, जो भी तुम्हारा दिल करता है रिसर्च करो, रिसर्च करके उसको ढूंढो और भूल जाओ खरीद के। पैसे कमाने हैं तो तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस लाजिम है सीखना भाई, उसके बगैर नहीं कमा सकते, ठीक है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो एक तो हमारी हो गई ये मूविंग एवरेज। सेकंड जो हम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं सुपर ट्रेंड, ठीक है। अब सुपर ट्रेंड में मैं ये चीज़, मैं तो इतना यूज़ नहीं करता ये वाला सुपर ट्रेंड, मैं जो है खाली मैं अपना मूविंग एवरेज से ही काम चलाता हूँ, मैं कोई चीज़ इस पे ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मुझे इसके जो है बेसिक सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का पता होता है, तो वो आपको जानने के लिए आपको रोज़ाना मार्केट पे नज़र रखनी होती है। बिटकॉइन 42 पे जा रहा है, बिटकॉइन इस वक्त 42,465, इसकी मेजर सपोर्ट 40 है, 38 850 है, 37 750 है, 35,580 है, 32,000 है, 31,000 है, 28,000 है, और फिर अभी 42 पे चल रहा है तो 44,000 इसका ऊपर रेजिस्टेंस है, 45,000 है, 47,500 है, 48,000 इस तरह 800। तो ये इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रोज़ाना मार्केट में रहने से पता चलती है। तो दूसरा जो हमारा कह रहे थे हम लोग इंडिकेटर था सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में अब देखो आपके लिए क्या आसानी हुई है, इस ट्रेंड को आप अगर चेक करोगे सुपर ट्रेंड जाके आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाके सुपर ट्रेंड लिखना है, और यहाँ पे आपने सुपर ट्रेंड लिखना है, और आपके सामने जो ऑप्शन आएगा ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, ओके। वहाँ पे आपने इस चीज़ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा सुपर ट्रेंड। बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो मैं आपको बताऊंगा, आप यूज़ कर सकते हो टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसमें आपने क्या देखना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बेशक मूविंग एवरेज को हटा दो, एक ही से काम चलाओ। इसमें आप ये देख रहे हो जब भी ये ग्रीन नज़र आ रहा है तो मीन क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। रेड नज़र आ रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है। टाइम फ्रेम आप डिफरेंट करता जाओगे तो उस हिसाब से वो दिखाता जाएगा। ये सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो 1 घंटे के हिसाब से ये अप ट्रेंड बता रहा है, और जैसे जैसे टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करते जाओगे तो उस हिसाब से वो ट्रेंड शो करेगा। तो ये आपके लिए आसानी है, और भी मैं और बहुत सारे लाऊंगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, तो उसको देखना है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों को समराइज मैं कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसी के। और ये क्या, ये है हमारे सामने जैपनीज़ कैंडल स्टिक। एक कैंडल स्टिक जो है ओपन और क्लोज आपके टाइम फ्रेम के लिहाज से होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 घंटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी कैंडल छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, वो जो जो भी एक कैंडल खुलेगी वो 1 घंटे के अंदर खुलेगी भी और बंद भी हो जाएगी, ठीक है। हम जैसे जैसे अपना टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से वो अपनी कैंडल खुलेगी और बंद होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ थी, हमें जो चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है वो होता है ट्रेंड फॉलो करना होता है। ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। ट्रेंड अप ट्रेंड है तो उस हिसाब से ट्रेड लगानी है, डाउन ट्रेंड है तो उस हिसाब से शॉर्ट लगाना, वो फ्यूचर्स वालों के लिए, ठीक है। और इसमें इंडिकेटर्स मैंने आपको 2 बता दिए, एक तो जो मैं यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज, एक यूज़ करते हैं सुपर ट्रेंड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। तो जो बंदा नया है उसको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें, ठीक है। अब आपने मार्केट को देखना है कि आपने मार्केट एक कॉइन को पकड़ लेना, ठीक है, जिसको ट्रेड करना है। पैसा अगर रोज़ाना कमाना है तो 1 से 2 कॉइन से ज़्यादा आपने नहीं देखना, हर किसी को नहीं देखना, ठीक है, कंफ्यूज रहोगे। एक मार्केट को देखोगे तो आपको उसका पता चल जाएगा कि इसका जो है सपोर्ट कहाँ पे बनी थी, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनी थी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। तो वो आप जब रोज़ाना मार्केट देखोगे तो उस हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। अगर आप 15 मिनट 1 घंटे के लिए देखते हो तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। समझ गए बात? कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा? आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा कुछ और एडवांस करके बताएं, बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको इंशाल्लाह एडवांस भी बताऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में एडवांस होते जाएंगे, लेकिन बेसिक को समझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।